हेलो दोस्तों। आज हम लोग इंडिया में क्रेडिट कार्ड की बहुत बड़ी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि एसबीआई ग्रुप का एक पार्ट है और ये इंडिया में सेकंड नंबर की क्रेडिट कार्ड की कंपनी है। और अगर मैं इसकी कंपनी के बारे में बात करूं, एसबीआई कार्ड की जो स्टार्टिंग हुई थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जीई कैपिटल ने 1989 में की थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव में है। इस कंपनी का जो पूरा नाम है वो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। और ये जो शेयर है, इस कंपनी का जो शेयर है वो 16 मार्च 2020 में लिस्ट हुआ था और इसने लिस्टिंग के समय पर अपने कस्टमर्स को इतना अच्छा बेनिफिट नहीं दिया और उसके बाद ये डाउन होके अराउंड 15 अप्रैल में, एक महीने में ये अराउंड 30% अपने अपने जिस रेट पर लिस्ट हुआ था उससे 30% डिस्काउंट पर लोगों को मिला। उस समय लोगों ने 15 अप्रैल में इसका जो रेट था वो 504 था और इसके बाद इस शेयर ने अपना 1165 रुपये का पीक लगाया 52 वीक का और इसका जो 52 वीक का लो था वो 465 था, 495 था। और फिर इसके बाद इस शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी, इसने अपने जो भी कस्टमर्स थे जिन लोगों ने इस शेयर को बाय किया था उनको जस्ट डबल डिजिट में रिटर्न इसने दिया। और इसके अब हम फिर अगेन इसमें दोबारा वही स्थिति आ चुकी है और इसने अब अपने पीक से 1165 रुपये से अराउंड 13% का इसने लोगों का लॉस किया है और अब इस समय ये 13.40 अप्रॉक्सीमेट 14% डिस्काउंट के रेट पर मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूँगा, ये इंडिया का बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर मैं इस कंपनी का रेट की बात करूं तो इसने पिछले एक वीक में कस्टमर्स को 7% का लॉस दिया है और एक मंथ में अराउंड 15% का लॉस किया है एंड 3 मंथ में इसका जो रेट डाउन हुआ है वो 17% है। लेकिन इसने एक साल में अराउंड 11% का रिटर्न दिया है। तो मैं आप सभी लोगों से ये बोलूँगा कि ये सेकंड नंबर की क्रेडिट कार्ड की कंपनी है जो कि इंडिया में है। आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और इसके बाद आप कुछ समय, साल 2 साल का अपना लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें और देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर मैं इस कंपनी के प्रोफाइल की बात करूं तो ये जो कंपनी है सेकंड नंबर का कार्ड प्लेयर है इंडिया में। और अगर मैं इनके फाइनेंशियल 2019 ईयर से 2022 में देखेंगे तो इन्होंने अपने नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स में 20% हर साल इंक्रीमेंट किया है और एक्सपेंडिचर में भी जो कार्ड से हम लोग स्पेंड करते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि लगातार ग्रोथ होती जा रही है और इनके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी फाइनेंशियल ईयर 19 में 15% था जो कि अब जाकर 20% हो गया है। तो ये एक सेकंड नंबर की कंपनी है। इसमें जो हमारी गवर्नमेंट की कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व है। तो मैं आप सब लोगों से बोलूँगा कि आप लोग सब प्लीज़ इस शेयर में इसको बाई कीजिए और अगर इस जो कि आज 17-18% डिस्काउंट पर मिल रहा है और अगर इससे नीचे जाता है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके एवरेज कीजिए और इसको एक्युमुलेट कीजिए। मेरा मानना ये है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आप इस स्टॉक में बने रहते हैं तो ये आपको अगले 2-3 साल में आपका जो पैसा है उसको डबल कर देगा। लेकिन ये मेरी सलाह है, आप अपने फाइनेंशियल, मेरा पर्सनल व्यू है, आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सजेशन लें। और अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है 86,917 करोड़ रुपीस का है और इसका जो 52 वीक का हाई है 1165 एंड 52 वीक का लो 799 है। ये पिछले एक साल का है। वैसे तो इसने जो अपना लाइफ टाइम लो लगाया है वो 495 का है। अब अगर हम इस कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेट बैंक ऑफ ग्रुप का पार्ट है और इसमें इन्होंने जो अपना नेट कैश फ्लो है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया है और इनके जो मार्जिन्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, उसमें भी इन्होंने इंक्रीज़ किया है एंड इनका जो क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू भी इंक्रीज होता जा रहा है और हर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज करता जा रहा है
और जो कि बुक वैल्यू भी इसकी लास्ट 2 ईयर में काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और इस कंपनी में FII और FPI इंस्टीट्यूशनल्स एंड म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशनल्स ने इसमें अपनी इस समय एंट्री भी बनाई है और वो लगातार दिनों दिन इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और इस कंपनी का जो इस समय प्रेजेंट टाइम जो वीकनेसेस हैं, निगेटिव ब्रेकडाउन है, जो इसने अपना फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक किया है और इसकी जो MACD की क्रॉस ओवर सिग्नल लाइन से डाउन हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें जो प्रमोटर्स हैं इस समय उन्होंने कुछ शेयर सेल्स किए हैं, तो ये कुछ समय के ही लिए हैं। कभी भी जब कोई शेयर डाउन होता है तो आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको उसको पॉजिटिव लेकर बहुत अच्छे रेट्स मिल रहे हैं तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये हो सकता है कि अगले 1 महीने तक आपको हो सकता है कि इस तरह से शॉर्ट टर्म में वीकनेसेस आपको दिखाए, लेकिन बट अगर आप इसमें बने रहते हैं और आप इस शेयर को एक्यूमुलेट करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। अगर मैं आज जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो उस समय इसका जो प्राइस था हमारा 921.95 का है। और अगर मैं इसकी बात करूं, प्रोडिक्शंस की बात करूं, तो दिसंबर 2022 तक अराउंड 1350 तक का पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। और अगर मिनिमम आपको 11% रिटर्न तो ज़रूर मिलेगा। अगर मैं इस शेयर का आप चार्ट भी देख सकते हैं, ये इसके टारगेट्स हैं और इसमें आपको 2022 में इतने रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और अगर मैं इसका रेवेन्यू आपको दिखाऊं तो आप देखिए 2018 से लगातार इंक्रीज करता जा रहा है और जो कि 2022 में अराउंड अगर एवरेज भी अगर हम बात करते हैं तो जो इनका रेवेन्यू है वो 14% तक इंक्रीज होने की उम्मीद रखता है। अगर मैं इसकी बात करूं, रेवेन्यू ग्रोथ लगातार इसका इंक्रीज होता जा रहा है और सेकंड नंबर का क्रेडिट कार्ड का कंपनी है। और आज के टाइम में हमारी लाइफ में क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सभी लोग जितने भी मेट्रो सिटीज़ में, टायर 1 सिटीज़ में, टायर 2 सिटीज़ में जो हम लोग रहते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ने की वजह से जनरली यहाँ के सभी लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। और जो कि और हर इंसान ये सोचता है कि मैं कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो वो सबसे अच्छी कंपनी का हो। तो आपको जैसा कि पता है कि स्टेट बैंक हमारे इंडिया में बहुत बड़ी बैंक है और इनका क्रेडिट कार्ड का भी जो ग्रुप है वो भी बहुत बड़ा ग्रुप है। तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप सब लोग इस शेयर को परचेस कीजिए। और जैसा कि मैं ही नहीं, आप खुद देख सकते हैं कि FIIs ने भी इसमें अपनी परसेंटेज बढ़ाई है और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी जो परसेंटेज बढ़ाई है, ये आप इसको चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो FIIs की इसमें 13% की हिस्सेदारी है और DIIs की, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका 10% है अराउंड। और MFI की बात करूं, पब्लिक की बात करूं तो 8% इसमें वो है पार्टनरशिप हिस्सेदारी है। अब अगर मैं इसके करंट लेवल से अगर इसके प्राइस की बात करता हूं तो आपको ये 2022 तक का ये जो शेयर है ये आपको ये टारगेट दे सकता है। और अगर मैं एनालिस्ट की बात करूं तो 89% एनालिस्ट इसको सजेस्ट करते हैं कि बाय कीजिए। तो इस समय प्रेजेंट टाइम ये शेयर बहुत अच्छे रेट पर आपको मिल रहा है, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग इसमें बने रहिए। और अगर आप 2025 तक अगर आप इस शेयर में बने रहेंगे तो आपको हो सकता है कि इसके 2500 रुपये के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न आपके लिए होगा। और अगर आपको और आप इस शेयर को ज़रूर परचेज़ कीजिए। सिप मॉड में परचेज़ कर सकते हैं कि जैसे आज हमने 10 शेयर खरीद लिए, फिर इसके 15 डेज़ के बाद आप खरीद सकते हैं 5 शेयर। और धीरे धीरे अगर रेट डाउन होता जा रहा है मान लीजिए तो ये आप इसको एवरेज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आप सब लोगों को मैंने इस SBI कार्ड के शेयर का एनालिसिस बताया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप मेरा चैनल लाइक कीजिए और कमेंट उस पर कीजिए, क्योंकि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उस पर अगर जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और थैंक यू।